हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाज के बारे में। बाज एक शिकारी पक्षी होता है। यह गरुड़ से छोटा होता है और दुनिया में इसकी बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं और अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। वैसे बाज, चील और गरुड़ ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, बट जो मोस्टली इनका काम होता है वो एक तरह से ही होता है। बाज जो कि उसके पंख बहुत बड़े होते हैं और मुड़े हुए होते हैं जो उसे स्पीड देते हैं, और मोस्ट ऑफ से ये तेज़ रफ्तार के लिए ही जाना जाता है। इसके स्पीड जो नॉर्मली होती है 320 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड होती है, और ये वर्ल्ड के सबसे तेज़ उड़ने वाले पक्षियों में इसका नाम पहले नंबर पर है। इसलिए हम इसे आसमान का चीता बोले तो कोई गलत बात नहीं होगी। और ये मांसाहारी होता है सबसे बड़ी चीज़, और ये मोस्ट ऑफ इसका जो टाइम पीरियड होता है 17 साल होता है। और इसके जो हम शरीर की बात करें तो वो एक से 2 फुट के बीच लंबाई होती है, और जो इसके पंख का फैलाव होता है वो समथिंग 2.5 फीट से लेकर 4 फुट के बीच में होते हैं इसके पंख, जो कि बहुत बड़े होते हैं। ये आसमान का सबसे तेज़ पक्षी ही नहीं और धरती पर भी सबसे तेज़ दौड़ने वाला पक्षी है। धरती पर पैदल दौड़ते हैं ना, तो सबसे तेज़ दौड़ने वाला पक्षी है। और इसके जो पंख होते हैं वो एक तरह से अपने लड़ाकू विमान की तरह होते हैं। मोस्ट ऑफ लड़ाकू विमान का डिज़ाइन इन्हीं का पंखों को देखकर डिज़ाइन किया गया है, और इसलिए इसको फाल्कन, जो इसके स्ट्रीमलाइन पंख होते हैं वो फाल्कन के टाइप के होते हैं। और ये अंटार्कटिक, ये मोस्ट ऑफ बहुत सारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलता है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 1500 से 2000 के बीच इसकी प्रजातियाँ मिलती हैं। ठीक है, और ये साल भर में 3 से 5 अंडे देता है। मादा बाज 3 से 5 अंडे देता है, और ये जो अपना UAE संयुक्त अरब अमीरात उसका राष्ट्रीय पक्षी है। और जो बोलते हैं जिसे गरुड़, ईगल जो इसका दूसरा टाइप है बाज का, वो संयुक्त राष्ट्र संघ USA का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका बहुत महत्व है। जब ये हवा में उड़ता है तो एक बार उड़ान भरने पर ये 6 से 8 घंटे हवा में रह सकता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब कबूतर उड़ते थे, इधर से उधर संदेश पहुंचाते थे, मैसेज पहुंचाते थे, तो उनको रोकने के लिए इस बाज का यूज किया जाता था। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं चील के बारे में, जिसे बोलते हैं काइट, KITE काइट। ये चील, ये भी इसकी फैमिली और बाज की फैमिली सेम ही है, और ये एक तरह से बहुत ही बोलते हैं परिचित पक्षी है। जब कई बार देखते हैं हम कोई जानवर मर जाता है तो ऊपर से जो मंडराती रहती है उनको बोलते हैं चील, ठीक है, या गिद्ध। तो ये वही होती है चील जो ऊपर से नज़र रखती है नीचे कहाँ पे खाना है, तो उसको आकर अटैक करती है ऊपर से। ठीक है, ये इसकी जो लंबाई होती है ये भी समथिंग 2 फुट लंबे होते हैं, और ये क्या है कि जो पूंछ होती है वो थोड़ी लंबी होती है बजाय बाज की, और 2 फंक की, मतलब थोड़े से 2 तरह से फैली हुई होती है। और ये इनका जो शरीर होता है वो भूरे रंग का होता है, कलर जो भूरे रंग का होता है, और इसकी चोंच और काली और थोड़ी टांगे पीली टाइप में होती हैं। ठीक है, तो इसकी गति इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही जो नीचे जो खाना रखा होता है, या फिर मांस का टुकड़ा है, या फिर कोई अंडे हैं या छोटे पक्षी हैं, तो उनको पलक झपकते ही उठा के और अपने ले जाती है और अपने घोंसले में जाके उसको खाती है। ठीक है, तो ये कभी भी ये है कि अभी कभी अपने मोस्ट ऑफ इसके 2 या 3 अंडे देती है ये भी। ठीक है, तो इसके पंख जो होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं बाज के बजाय, और इनकी जो टांगे होती हैं छोटी होती हैं, चोंच भी थोड़ी सी कमज़ोर होती है, और बाकी ये उड़ने में बहुत ही दक्ष होती है, बहुत स्पीड से उड़ती है। अगर 2 मिनट थोड़ी सी बात करते हैं गरुड़ के बारे में। ईगल की चोंच उसके लाइफ सर्कल में 2 बार आती है, क्योंकि एक बार वो टूट जाती है और उसके बाद उसमें केराटिन पाया जाता है, इसी कारण वो दोबारा से पुनः अपने नाखूनों की तरह उगाती है। ईगल की नज़र 2 से 3 मील तक स्पष्ट देख सकती है, इसीलिए ये पानी के अंदर मछली को भी पकड़कर और उसे अपना शिकार बना लेता है, तथा एक ऊंचे आसमान से नीचे छोटे से चूहे को भी पकड़कर अपना शिकार बना लेता है। इसकी आंखों में एक ऐसी झिल्ली पाई जाती है जिससे ये परावैज्ञानिक किरणों को भी देख सकता है, जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। दोस्तों, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईगल के बारे में, गरुड़ के, बाज और चील के बारे में।
दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।